ईरान जंग में फ़ायदा किसका हुआ? ईरान जंग ने दुनिया को तो हिला कर रख दिया। तेल महंगा, इकोनॉमीज़ पर भी प्रेशर और एनर्जी क्राइसिस भी शिद्दत इख्तियार कर रहा है। लेकिन इस जंग में एक मुल्क ऐसा भी है जिसने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया। आबनाए हरमज़, जहाँ से दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है, तकरीबन बंद है। दुनिया की तेल की सप्लाई चेन हिल चुकी है और कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ है। लेकिन इस क्योस में चीन, जो पहले ही बैटरीज, सोलर और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के सेक्टर में दुनिया को लीड कर रहा है, दुनिया की 70% से ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां और तकरीबन 85% बैटरी सेल्स बनाता है। चीनी कंपनियां पहले ही आलमी मार्केट में अपनी जगह बना चुकी हैं और अब ये बहरान उनके लिए एक मौका बन रहा है। चीन की क्लीन टेक एक्सपोर्ट्स तकरीबन 12 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी हैं, जो पिछले साल के मुकाबले में 47% ज़्यादा हैं। यानी डिमांड पहले ही बढ़ रही थी और जंग ने इसे मज़ीद तेज़ कर दिया। चीनी कंपनियां जैसे BYD और कैटल के शेयर्स सिर्फ मार्च में 11 से 24% तक ऊपर गए और इसका असर पाकिस्तान जैसे ममालिक पर भी पड़ रहा है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2017 के बाद से 50 गीगावाट से ज़्यादा सोलर पैनल्स दरामद किए जा चुके हैं और ज़्यादातर चीन से दरामद किए गए। और इस सूरत हाल का नतीजा ये है कि जब दुनिया तवानाई के बहरान और महंगाई के दबाव में आई तो चीन की पहले से की गई सरमायाकारी इसके काम आ गई। तो नतीजा वाज़ेह है, ईरान जंग ने आलमी मईशत को तो झटका दिया, लेकिन चीन के लिए ये एक मुआशी फ़ायदे का मौका साबित हुआ।